वैसे यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो पता नहीं सब कहाँ सब गए हैं। और यहाँ पे मुझे राज भी नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी पता नहीं कहाँ गया है। वेलकम, बहुत अच्छा बजा लेते हैं आप। नाम चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, पर हर आदमी में थोड़ा थोड़ा राज तो होता ही है। पहले कभी ऐसे देखा नहीं है आपको ये लवर बॉय इमेज में? अरे मैडम, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती है। भाई, what is this happening in front of my back? आप तो सीधे साधे थे, ये क्या हो गया आपको? आते ही सीधे ही अटैक। मैं जा रहा हूँ। नहीं कहाँ आप ये सब क्या हो रहा है? आप इधर आओ। ये मेंडेलियन सिद्धू पाजी के हाथ में। एक सेकंड में, ये क्या था पाजी? मेंडेलियन नहीं, ये प्यार का साज होता है गुरु, प्यार का साज। पहले तो किसी के लिए बजा नहीं। हाँ? जब से शादी की है मैं खुद बज रहा हूँ। सिमरन, अगर ये तुम्हें प्यार करते हैं तो पलटेंगे। पलट पलट और पलट गए। एक बार सिद्धू पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वैसे एक चीज अच्छी हुई। हाँ। आप मुझे अकेले में मिल गई, मुझे ढेर सारी बातें करनी। अरे मुझे भी आपके साथ अकेले में ही बैठना है, क्योंकि एक बार आप और शाहरुख शुरू हो जाते तो किसी को बात करने का मौका नहीं देते हैं दोनों। तो इस बार अभी मैं बात करूंगी आपके साथ। जी जी हाँ। तो पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि ये जो हीरोइंस आती रहती हैं आपके शो पे, आप उनके पीछे क्यों पड़ते हैं ऐसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने तकरीबन 140 एपिसोड किए हैं। बीच में फराह खान को मैंने कुछ नहीं कहा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिल्म डीडीएलजे में आपकी फेवरेट मेमोरी कौन सी है? बहुत सारी मेमोरीज है एक्चुअली, क्योंकि पूरी पिक्चर में हम लोगों ने इतना मजा किया था कि जब अभी सोचती हूँ तो मुझे एक्चुअली पिक्चर नहीं दिखाई देती है। उसके पीछे जितना सारा कुछ हुआ है और जितना सारा हम लोगों ने किया, हम लोग पूरी तरह से पागल थे। I mean, कम पागल हैं अभी। और इट वाज ग्रेट फन। वी जस्ट हैड सो मच फन। तो और आपने इतना मजा किया, उसके बाद पब्लिक आज तक 19 साल से मजा ही कर रही है उस फिल्म को देख देख के। डीडीएलजे कर रही थी और आज 19 साल बाद आप थोड़ी छोटी लग रही हैं उससे। नहीं लग रहा है आपको? आप एग्री करते हैं मेरी बात से तो हाथ खड़ा करें। ये देखिए। और जो एक दो ने नहीं किए वो बीवियों के डर से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तुम ज्यादा छोटी लग रही है काजल से, ऐसे भी है। सही है। अच्छा, आपकी मम्मी तनुजा जी एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। जब आप बचपन में उनकी फिल्में देखने जाती थी तो आपका क्या रिएक्शन रहता था उनको देख के? एक्चुअली बचपन में मैं अपनी मम्मी पिक्चर देखती नहीं थी। ऐसे क्यों? क्योंकि मैं हमेशा अपनी माँ को देखती थी और मुझे लगता था कि वो किसी और बच्चे को बेटा बुला रही है, बेटी बुला रही है, वो उसको माँ बुला रहे हैं। तो आई यूज्ड टू गेट वेरी अपसेट। मुझे बहुत गुस्सा आता था मम्मी से। ये बच्चे क्यों छुपा के रखे? हाँ, ये कौन से बच्चे हैं, ये क्यों मम्मी बुला रहे हैं, तू मेरी माँ है। कौन अजीब अजीब बच्चे इसको उठा के। That was the funniest कि मिठुन चक्रवर्ती was her son। एक पिक्चर, I mean, can you imagine? मिठुन चक्रवर्ती was her son। अरे इतना बड़ा बच्चा, हे भगवान। मेरी मम्मी से बड़ा बच्चा। अब जब आप खुद एक हीरोइन हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी जब वो फिल्में देखते तो उनका क्या रिएक्शन होता है? उनको भी यही फील होता है जो आपको होता था? नहीं, मेरे बच्चे, मेरी बेटी जो है मुझे बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली बोलती है कि कि मुझे आपकी पिक्चरें पसंद नहीं है, क्योंकि आप बहुत रोते हो पिक्चर में और मैं ऐसे कुछ देख नहीं सकती। तो यू शुड डू फिल्म्स लाइक पापा। जैसे पापा गोलमाल करते हैं, आपको भी गोलमाल जैसी पिक्चर करनी चाहिए। तो मैंने बहुत सोचा गोलमाल करने के लिए। पर उन बच्चों को आपने बताया नहीं, पापा तो सिंगम भी करते बेटा, कल को आप सिंगम करने लगोगे तो मैं क्या करूंगी? अच्छा, एक बात और, ऐसे पर्सनल सवाल था। अजय सर जब कोई फिल्म साइन करते हैं आपसे ऐसे पूछते हैं? जरूर, मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग देके रखी है उसको। आपने देखा नहीं? एग्जाम्पल के लिए उन्होंने सिंगम की थी जी। सबसे फेमस डायलॉग क्या था उसका? सिंगम का? आता माझी सटकली, हाफ महाराष्ट्रन,
अच्छा, वेरी वेल फिर ट्रेन। मैं एक यहाँ से ना एक चीज और हमें सीखने को मिलती है कि ये जो उनको ट्रेनिंग देती हैं वो फिर बेचारे कुछ नहीं बोलते। अगर इन्होंने आता माझी सटकली उनको सिखाया तो वो पंजाबी होने के नाते अपना भी थोड़ा मिक्स कर सकते कि आता माझी घुम गई होए, पर उन्होंने ट्राई नहीं किया। वेरी ओबीडिएंट हस्बैंड वेरी एंड वेरी सपोर्टिव बीवी, ऑफ कोर्स। जोरदार तालियां इनके लिए। अच्छा पाजी, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप बंगाल से बिलोंग करती हैं बेसिकली, हाफ महाराष्ट्रियन है, आप बंगाली। अजय पाजी पंजाबी हैं। तो पंजाबी लोग जो होते हैं बड़ा पाजी, आपको पता है खाना पीना जो होता है उनका थोड़ा मिर्च मसाले वाला खाना पसंद करते हैं। बंगाल की मिठाइयां बड़ी फेमस हैं। कभी आपको अजय पाजी ने ऐसी फरमाइश की है कि आज मेरा कुछ दाल मखनी अच्छा तड़का लगा के मिर्ची वाला खाने को दिल कर रहा, कभी ऐसा? मैंने खाना पकाना सीखा ही नहीं है। एक्चुअली हमारी सोच ना खाना बनाने से ऊपर जाती नहीं है। हमें लगता ही नहीं यार ये सुपरस्टार लोग ये थोड़ी ना खाना बनाते होंगे। लेकिन एक बात बता दूं, अजय देवगन मेक्स फैब्यूलस चिकन बिरयानी। चिकन ही मेक्स सुपर्ब चिकन, खिचड़ा, जो भी बोलो उनको बनाने के लिए ही इज अ फैंटास्टिक ब्रिलियंट कुक। वाह। तो वो ये सब दिल से करते हैं कि मजबूरी में? आई थिंक मजबूरी थी, क्योंकि मैंने कभी सीखा ही नहीं, तो उनको कोई चॉइस नहीं था। देखो वो बंगाल की है। पंजाबी चाहे कितने ही बड़े शेर हो जाएं, लेकिन शेरों की सवारी तो दुर्गा ही करती है। क्या बात है सर। अच्छा आपने पाजी एक और चीज नोटिस की है? आप अजय सर के एपिसोड्स देखे जब यहाँ पे आए थे? जी देखिए, वो 3 बार आ चुके हैं, बहुत कम बोलते हैं। वो शुरू से ऐसे थे कि शादी के बाद आपने बोलती बंद की उनकी? नहीं, शुरू से ऐसे हैं और अभी तक ऐसे हैं। हमें ना बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की कि ये जब आपका अपना शुरू हुआ तो बोला किसने होगा पहले? ओल्ड फैशन पिक्चर की तरह। नहीं। दो फूल मिल रहे हैं, दो डंडियां हैं। इस शो में इसका मतलब लवी डवी है। वही तो वो कह रही कहती बहुत पुराना है ये फैशन। अभी और भी नए जेस्चर्स आ गए। तो फिर कैसे? तो बताइए नए जेस्चर्स क्या है? लाइक ओके, आई थिंक वी शुड चेंज द टॉपिक। पर हाँ, तो सवाल। हाँ, तो फिर मतलब क्या हुआ, क्या था, थोड़ा बताओ। पहले बता दूं कि जब पहले दिन मिले थे, हम सेट पे मिले थे, और किसी ने मुझे बोला कि देखो अजय देवगन वहां पे बैठा हुआ है, एंड यू नो ही इज द हीरो ऑफ योर फिल्म एंड ही इज सिटिंग ओवर देयर। तो मैं ढूंढ रही थी, हम लोग गराज में शूटिंग कर रहे थे, तो मैं ढूंढ रही थी ऐसे, वेयर इज ही, कहाँ है? तो मुझे दूर है कहीं पे कोने में एक शख्स दिखा, जो उसने कुछ कपड़े काले कपड़े पहने हुए थे। दूर से मेरी नजर एनीवे खराब है, तो मुझे कुछ आई थॉट एक फिगर दिखा। आधा घंटा वेट किया, 1 घंटा वेट किया, किसी से बोल ही नहीं रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, बात ही नहीं कर रहा है किसी से। आई वाज लाइक कितना अजीब इंसान है। और उस वक्त तो एज इट इज मेरा फिल्टर नहीं था, और रैपिड पेस मैं तो बोले जा रही हूँ सबसे, आई एम टॉकिंग टू एवरीबडी एंड ऑल दैट, एंड आई एम लाइक he's not spoken to anybody for 1 hour, 1 घंटे के लिए किसी से बात नहीं की है। I was like, he's mad, he's strange, इतना अजीब मेरा हीरो है, इसके साथ मैं पिक्चर कैसे करूंगी पता नहीं है। एंड ऑफ कोर्स फिर हम मिले और यू नो आई वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड यू नो वी shook hands and whatever. He didn't talk to me at all. फिल्म के दौरान हम दोस्त हो गए, और then you know we began to talk a little bit, या जो भी है, but till today आज तक I think सबसे अच्छा इस्तेमाल जो होता है लफ्जों का, वो हमेशा अजय देवगन नहीं किया है। जैसे आपने देखा पिछले एपिसोड में, आपने बहुत अच्छी तरह से दिखाया, एक जेस्चर, एक एक्सप्रेशन, काफी 4-5 चीजों के लिए हाँ ना मे बी, यू नो, बेबी am I looking nice today? Baby am I looking fat today? Baby am I looking skinny today? So it's a very common, it's a very you know all-rounder expression. After all, he is a husband. उनको पता है कि बोल के मैं क्या कर लूंगा। So ठीक है। आपको उनकी जोड़ी किन के साथ अच्छी लगती है स्क्रीन पे? मेरे साथ।
ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन। आज हमें पता चला सिंघम की बीवी भी सिंघम ही है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सिद्धू पाजी यहाँ पे राज बन सकते हैं तो मेरा तो थोड़ा सा बनता ही, मैं ऐसे फीलिंग लेना चाहता हूं। अगर शाहरुख भाई नहीं है यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा तो फायदा उठा सकता हूँ। थोड़ा अभी हमारे कपड़े भी देखो कितने अच्छे मैच कर रहे हैं, थोड़ा सा राज का फीलिंग लेना चाहता हूँ। ये मेरी सिमरन है और मैं राज, और मैं चल के आ रहा हूँ। खेत नहीं भी है, इमेजिन करो, यहाँ पे पैसे हमने बनाए हुए हैं। टूटा है, खेत नहीं है, और कुछ ठीक है, खेत भी नहीं है तो यहाँ भी कौन सा शाहरुख खान है, आम ही बंदा। तो हम थोड़ा फील लेते हैं, आप फील करिएगा। गॉड ब्लेस मी। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 2-4 सेकंड के लिए भी मैं इधर उधर हो जाऊं ना तो हर कोई अपने आप को राज समझने लगता है। भाई मैं स्ट्रेचिंग कर रहा था, आपको लगा मैं ऐसा नहीं, मैं तो भाई फिर भी थोड़ा आपका फैन हूं मैं। थोड़ा आपको पता थोड़ा प्यार कर लूं काजल से। हाँ प्लीज बोल रहा हूं उसको। अब बोल, कुछ नहीं भाई, मैं बोल अब कबाब में हड्डी। भाई मैं तो आपका फिर भी फैन हूं। आपको पता, आप 5 मिनट पहले और आते ना तो राज एक नए रूप में मिलता। आपको पता, सिद्धू पाजी मंडलिन में जा रहे थे यहाँ पे, और आप देखिए सिद्धू पाजी इतने लंबे चौड़े हैं, इनके हाथ में मंडलिन भी माउथ ऑर्गन लग रहा था। देखो एक मिनट, देखो गुरु, नाम बनाना एक बात है, नाम को बरकरार रखना दूसरी बात है, लेकिन नाम को इतिहास बना के अमर कर देना, वो तो फिर कमाल की बात है। और ये गलत फहमी मत रखना कि तेरे लिए बोल रहे हैं, तेरे लिए नहीं बोल रहे हैं। मेरे को तो पहले जो स्टैंडिंग मशीन लगी, मुझे लगा मेरे एक्सप्रेशन से कुछ हो, तो मैंने को थैंक यू बोल दिया था। मैं सिखा देता हूं जाने से पहले। भाई मैंने एक चीज देख ली है। तू देख नहीं, सुन। खान साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो। है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। बाजी के शेर को आगे मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। वैसे तो सिद्धू पाजी बड़े सीधे साधे हैं, लेकिन काजोल का देख के कभी कभी ये भी शाहरुख बन जाया करते हैं। शाहरुख भाई, मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप जब रोमांस करते हैं तो वो रोमांस कैसे आता है। मैंने देख लिया, मेरी गलती पता क्या थी, मैंने मैम की तरफ देखा नहीं था। जब सामने ऐसी सिमरन हो ना तो रोमांस अपने आप निकलता है। आपने आंखों का कलर देखा सर? बेटा एक बात बताऊं, मुझसे ज्यादा किसी ने इस आंखों का कलर नहीं देखा। देख सर, और तेरा लफड़ा दूसरा है। तेरे को चश्मे वाला हो, आंख बंद भी की हो, लड़की हो तो तू चल शुरू हो जाता है। मैं बात बताऊं, शाहरुख भाई मेरे पे बिल फाड़ रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले करण सर यहाँ पे आए थे ना, करण जौहर, उन्होंने कहा था कि शाहरुख एकमात्र ऐसे अभिनेता है जिनकी काजोल से लेके दीपिका तक केमिस्ट्री जमी जाती है, इनकी हर किसी की जमती है। जो बात कही है वो सही है। एक्चुअली दुनिया समझती है मेरी और उसकी केमिस्ट्री सबसे अच्छी है, बाकी लड़कियों को छोड़। एक एपिसोड ना हम शाहरुख भाई और गौरी मैम के साथ करना चाहेंगे, तब देखते हैं कि तब ये कितना बोलते हैं। पर आप प्लीज सर, प्लीज आप विराजमान हो जाइए। मुझे लगा तू बोलेगा ही नहीं, खड़ा रहूंगा मैं। थैंक यू। अब मुझे एक बात पूछनी थी शाहरुख भाई, आपके बारे में सब जानते हैं, आप कितने विटी हो, आप किसी भी टॉपिक पे कुछ भी आपको कोई बोल दे, आपके पास जवाब हाजिर रहता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले काजल मैम से इतनी सारी बातें की, ये भी लाजवाब हैं। मुझे एक बात जाननी है
कि जब आप साथ में फिल्म कर रहे थे, आप दोनों कम नहीं है, तो जब आप में बहस भी होती होगी किसी चीज को लेके या हंसी मजाक में, जीतता कौन था आप दोनों में से? नहीं, मैं सच बताऊंगा, जब पहली बार मैं काजोल से मिला था तो बाजीगर के सेट पे मिला था, और ये कहानी बहुत कम लोगों को मालूम। 31 दिसंबर हुई थी, तो हम सब लोग जो थे सब परेशान थे। 1 तारीख को सुबह सुबह शूटिंग। मेरा एक रूल है कि 1 तारीख को काम जरूर किया करो, चाहे काम करने के लायक हो या ना हो। तो मैं सेट पर पहुंच गया था, लेकिन हम सब बहुत परेशान थे, ऐसे थे सब। लेकिन काजोल का क्या है, बहुत जल्दी सोती हैं, बहुत प्रॉपर और अच्छी लड़की हैं, और ये सुबह सुबह चर्पी आई थी। चर्पी बोलते हैं मतलब चुलबुली, खुश आई थी चर्पी। हमारे जो कैमरामैन थे वो रात को अरेस्ट हो गए थे, ज्यादा शराब पी थी। वो सेट पर पहुंचे नहीं थे। और अब्बास भाई मस्तान भाई, आप तो जानते हो, आप उनके साथ फिल्म कर रहे हो। कपिल की पहली फिल्म है अब्बास मस्तान के साथ, हमारे फेवरेट डायरेक्टर। मैंने तो भाई जब से उनकी फिल्म साइन की, मैं कपड़े व्हाइट पहनने शुरू कर दिए। अब्बास भाई मस्तान भाई चुपचाप से, वो तो वैसे ही खामोश से रहते हैं। हम सब लोग शांति में थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, और काजल आई और इतनी बात की इन्होंने। और मुझे अभी भी याद है, हमारे मेकअप दादा थे, हमारे बहुत सीनियर रवि दादा, तो उनको जाके इन्होंने बोला, ये तुम्हारा हीरो बड़ा चुप चुप रहता है, बात बात नहीं करता है क्या? क्या बोला था मराठी में? क्या बोलत नाही का? बोलायला येत नाही का त्याला? और उस वक्त, और मैं सच कह रहा हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ रोजी रोटी की, मैं कहा इस लड़की के साथ काम नहीं करूंगा मैं कभी। ये इतना बोलती है ये। जितना ज्यादा शाहरुख बोलता है कि मैं बोलती हूँ, शाहरुख मुझसे डेफिनेटली डबल बोलता है। डेफिनेटली, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, यू डेफिनेटली स्पीक। अच्छा, अगर इस बात में सच्चाई है, खड़े होके एक टांग पे नाच करके दिखा ऐसे। तो भाई मैं अपने दर्शकों को एक चीज कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस फिल्म को इतना प्यार दिया। आज 19 साल से ये फिल्म लगातार मुंबई के मराठा मंदिर में आप आज भी जाके देख सकते हैं, इतना प्यार दिया आप लोगों ने। लेकिन ये फिल्म जिसकी वजह से आज तक चल रही है 19 साल से, मैं चाहता हूं पाजी मैं उनको भी दर्शकों के रूबरू करूं। जरूर। प्लीज वेलकम मिस्टर जगजीवन मारू जी, आप प्लीज मंच पे आइए। जगजीवन जी के बारे में बता दूं कि ये पिछले 19 साल से मराठा मंदिर में प्रोजेक्टर पे ये फिल्म चलाते हैं। अच्छा, तो 19 साल से बिल्कुल। जगजीवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है जिस फिल्म को आप 19 साल से चला रहे हैं लगातार? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरे परिवार की कहानी है, मेरे घर में रोज हो रही है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनसे प्यार कर ले, इससे ज्यादा प्यार तुझे कोई नहीं करता। मुझे ऐसा लग रहा है, बुरा मत मानिएगा, कि जगजीवन मारू जी जो हैं 19 साल से एक ही पिक्चर देख रहे हैं। आज उनको किसी ने कहा यार बाहर जाना है, तो उन्होंने कहा चलो यार कुछ अलग देख के आता हूँ। 20-19 साल हो गए, उनको लग रहा होगा सालों ने यहाँ पे मिला के इन्हीं को मिला रहे हो। 19 साल के बाद भी हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि लगातार ये चलते रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जगजीवन जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे शो में आए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक बात है शाहरुख भाई, आपकी फिल्म 19 साल से लोग देख रहे हैं। अगर आपको कहा जाए कि आपकी कोई एक फिल्म 19 दिन लगातार देखनी, कौन सी देखना पसंद करेंगे आप? मेरी अपने की? हाँ। मैं तो सभी देख लूंगा यार। मैं तो बहुत हमतरी में उतरा हूँ। मैं किसी हीरो की देखता ही नहीं हूँ। तेरा शो भी तभी देखता हूँ जब शो पे आता हूँ, वरना नहीं देखता। फिल्म डीडीएलजे की सफलता की बात करें और उनके बाकी किरदारों का जिक्र ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर अनुपम खेर और फरीदा जलाल जी का। फरीदा जी, अनुपम सर, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। फरीदा जी, आप आज पहली बार आई हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है दिल से। सर, एक चीज पक्की हो गई आज। पहले उससे पहले कुछ बोलूं क्या? ये पर्दा तो खोल दो, जैकेट तो खोल दो।
बात साबित हो गई। अनुपम सर है पक्के शौकीन, आए हैं आज फिर लेडीज के साथ ही आए हैं। मतलब आपने गाना ही वो चला मेरी जोरा कभी, तब तो मैं पैदा भी नहीं होता जब ये गाना आया। एक्चुअली लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि अनुपम सर असल में पृथ्वी पर आए कब थे, क्योंकि जब से आपको देख रहे हैं ना तो शुरू से ही मतलब आपको ऐसे किरदारों में देख रहे हैं। खैर फरीदा जी आपसे बात शुरू करते हैं। आपने शाहरुख भाई की मम्मी का रोल बहुत बार अदा किया है, काजल जी की मम्मी का भी रोल। आपका फेवरेट बच्चा कौन है दोनों में से? वो मेरी बेटी थी, मेरे दामाद थे। नहीं बहुत बढ़िया। आप ऐसा कोई रूल बना दो कि जो बच्चा खड़ा होकर डांस कर ले वो अच्छा है। वो तो मैं बिल्कुल भी ना करूं। अच्छा, जो बच्चा ऐसा कर ले वो फरीदा जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने खुद एज ए लीड एक्ट्रेस फिल्में की हैं, आपको क्या लगता है कि उस समय में और आज के समय में हीरोइंस जो आती हैं इनमें क्या फर्क है? अब कोई फर्क नहीं है किसी में, ये फर्क है कि सब एक जैसी लगती है मुझे। नहीं वाकई हर किसी के बाल का स्टाइल एक ही है, कपड़ों का स्टाइल भी एक ही है, कुछ एक्टिंग भी एक जैसी होने लगी है। तो पहले एक बात थी, एक मुख्तलिफ अंदाज हर किसी का होता था और वो छाप अपना छोड़ जाता था। उनमें से एक आप हैं जो अपना छाप छोड़ गए। सर आप देखिए, मैं वेट कर रहा था। जब से मैंने इनको बोला पर्दा खोल दो, इन्होंने मुझे सवाल बंद किया। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। जहन क्या बात है यार। तो सर हमने सुना है कि DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये जो टाइटल है ये किरण मैम ने सजेस्ट किया था। जी बिल्कुल, उन्होंने सजेस्ट किया था, जिसलिए उनका इनिशियल टाइटल में आता भी है कि टाइटल गिवन बाय किरण खेर। अच्छा जी। तो या और मैंने ये भी सुना है कि सर आप इतने खुश नहीं थे टाइटल से। अच्छा, अभी क्या है वो बीजेपी में MP है तो मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता। बट जेन्युइनली कपिल तब टाइटल्स बहुत छोटे होते थे। एक वर्ड होता था जख्मी, औरत, बदमाश, कातिल। तो ये आई थिंक आज के दौर में या 20 साल पहले के दौर में बहुत दिनों बाद लंबा टाइटल आया था। तो हमें लगा यार ये रोमांटिक नॉर्मल सी पिक्चर है, ये क्या दिलवाले दुल्हनिया कब लेके जाएंगे? शाहरुख ने कहा था कि उस वक्त कहा था, आदि तू पिक्चर की कहानी बता रहा है टाइटल में। एक वर्ड यूज करना, पूरी पिक्चर की कहानी क्यों बता रहा है टाइटल में? टाइटल भी बताया और इतना लंबा कि पूरी पिक्चर की लेंथ जितना टाइटल था, दिलवाले दुल्हनिया। बहुत अजीब लगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप किरण जी की ऐसी तैसी कर रहे हो या टाइटल की ऐसी तैसी कर रहे हो। सर टाइटल। अच्छा ऐसी तैसी किसी की भी हो रही हो, एक चीज को जाके मन को बड़ा सुकून मिला कि अनुपम जी किरण मैम की पीठ पीछे भी किरण जी बुलाते हैं सर। नहीं कोई बात नहीं। नहीं, ये खड़े रहने की बात नहीं, हमेशा बैठते हैं, मैंने देखा वो। नहीं आप मेरे को बताइए, मेरी जैकेट में खराबी लग रही है आपको? कमाल लग रहा है, राजस्थान पूरा आया हुआ है। राजस्थान पूरा आया हुआ है। इसको बस अभी बात ना। और पहन लो ये अनुपम जी नहीं पहनना चाह रहे थे ये कोट, कहाँ से उतरा है? डीओ कौन सा लगाते हैं आप? ये आप देखो, अभी तो मुझे कहीं और भी दिख रहा है। ये मेरी जैकेट में कोई खराबी नहीं, अपनी बॉडी दिखाना चाहते थे। हेलो, शुक्रिया, हमें पता था ना मेरे साथ ये होने वाला है। मैं खुद मराठा मंदिर चले जाता है। आपने मुझे कोट गिफ्ट किया, थैंक यू सो मच। सो मच। आज तो मुझे शो से निकाल के रहोगे। मेरे को सडनली ऐसा फील होने लगा मेरा सैलून अभी मैं चंपी करूंगा। ये सर करो ना थोड़ा सा। सर एक बात बताइए सर। हाँ जी। एक जैसे आपने जब फिल्म में शाहरुख सर के पापा का रोल किया आपने, अरे बात तो सुन लो यार। तो उस समय आपकी एज भी इतनी ज्यादा नहीं थी, आप भी हीरो आ सकते थे। लेकिन फिल्म सारांश में 2 मिनट। अच्छा। तो फिल्म सारांश में आपको नहीं लगता कि आपने जल्दी एक ओल्ड आदमी का किरदार निभा गलती कर दी? हो सकता है सरसों के खेत में आप भी भाग रहे होते सिमरन के साथ। क्या कहना चाहेंगे सर आप? अगर मैं सरसों के खेत में उस पहली फिल्म में भागा होता तो आज मैं यहाँ बैठा ही ना होता, मैं उस सरसों के खेत में ही बैठा होता।
ये तो बड़ी डिग्निफाइड सेक्सी लुक है जी। पर जब आदमी शुरू में गंजा होता है ना तो आधे बाल यहाँ से जाते हैं, आधे बाल यहाँ से जाते हैं, तो मुझे देख के कौन देता हीरो का रोल? उन दोनों बाल ज्यादा जरूरी थे, अच्छा, एक्टिंग कम जरूरी थी। वो अभी भी सर यही चल रहा है, अभी भी यही चल रहा है। So I think I was very lucky to get a role like सारांश। मुझे 30 साल सारांश जैसी फिल्म नहीं दी है, और शाहरुख के फादर का रोल करने का तो मुझे एहसास ही नहीं होता था मैं इनके फादर का रोल कर रहा हूँ, हमेशा दोस्त का एहसास होता था। जिसलिए डज नॉट मीन कि हमारी उम्र सेम है। फरीदा जी, तो सबसे ज्यादा शरारती कौन होता था वहां पे सेट पे? अमरीश पुरी साहब। अमरीश पुरी साहब वो नहीं है हमारे बीच, उसका दुख बहुत है हम सबको। हम बहुत प्यार से आज उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन करते थे। अमरीश जी शरारतें सिर्फ करते रोल थे। में सीरियस थे। अमरीश जी आम जिंदगी में उनके मन में फरीदा जी के प्रति बहुत प्यार था, और सीन से पहले वो रिहर्सल करते थे उनके साथ मोहब्बत की और ये सब। ये कहाँ से आया? आपने कहा वो आपने कहीं से सुना, मैंने कहा तो नहीं। आपने कहा, उन्होंने पूछा सबसे ज्यादा शरारत कौन करते थे, आपने कहा अमरीश जी। तो हाँ जी? करते तो थे, शरारत करते थे। वही शरारत कैसे थी ना। शरारत में क्या होता है? यही सब बातें। ओए फरीदा, आज तू बड़ी अच्छी लग रही है। फरीदा जी कहा करते थे। अच्छा फरीदा जी, चलो। अब हमें क्या मालूम रोमांस में क्या 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 बोलते थे? इसका फायदा उठाया जा रहा है। Can I tell you one instance? क्योंकि हम फिल्म की बात कर रहे हैं, तो मुझे याद है एक बार वो सेट के ऊपर आए और उन्होंने कहा कि भाई टाइम क्या हुआ है यार, और टाइम बताओ इस घड़ी में टाइम क्या है। तो मुझे याद है करण भागता हुआ है, करण चीफ असिस्टेंट था फिल्म के अंदर। आदि कैसे खड़ा होता, टाइम क्या हुआ, टाइम बताओ यार उनको, यार टाइम बताओ। तो सब डरते थे उनसे जब वो सेट पे आते थे, सीनियर मोस्ट एक्टर। तो हम सब लोग ऐसा खड़े, ओए टाइम क्या हुआ, टाइम क्या है। तो करण आके बोलता 2:35 2:35। अबे साले, सीन लंदन का था कुछ। अबे साले लंदन में टाइम क्या हुआ है अभी? वाकई इस फिल्म की इतनी बड़ी सक्सेस और उसके पीछे जो दो पिलर्स थे, यश चोपड़ा साहब और अमरीश पुरी साहब, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। उन्होंने इतना काम किया है, ताउम्र हम लोग उनकी फिल्में देखते रहेंगे और बहुत कुछ सीखते रहेंगे। बट कपिल जी सर। यश जी की इस फिल्म के दौरान, शूटिंग के दौरान डिफरेंट पोजीशंस होती थी। वो चीफ असिस्टेंट भी थे, वो प्रोडक्शन मैनेजर भी थे, वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर भी थे, वो क्लैपर बॉय भी थे। तो उनको मैंने अलग अलग तरीके से देखा। एक दिन वो गाड़ी में सीन होता ऐसे लेटे हुए, कट। एक दिन कुर्सी के पीछे। आई थिंक दिलवाले दुल्हनिया वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल इफ यश जी वाज नॉट द all these things that we have seen. इसके साथ ही मैं पाजी इसी फिल्म से कुछ और किरदारों को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूँ, आप सबसे मिलवाना चाहता हूँ। तो प्लीज वेलकम मंदिरा बेदी एंड पूजा रुपारेल। आप मुझे घोड़े पे बिठाओगे? बैठूं? नहीं मैं वहां बैठूं उनके साथ? वेलकम हो जी, वेलकम। ये आपने पता सिद्धू साहब के दिल की बात बोल दी है। आपने तो मजाक में बोली, वो सीरियसली ले गए। मेरे दिल की बात मत कर, मैं तो उसको देखता हूँ, मेरे दिल की घंटियां टन टन टन। बहुत समय के बाद इनसे मिल रही हूँ, एक हक बनता है। लो जी, कुछ भी हो जाए, मैं 2-4 दिन नहाऊंगा नहीं अब। सिद्धू बाजी, मुझे समझ नहीं आ रहा दिलवाले दुल्हनिया यहाँ है कि वहाँ है। आप सबने देखा मंदिरा जी का रोल जो इन्होंने डीडीएल में प्ले किया। बड़ी शाई किस्म की लड़की हैं जो बनी है, पर मंदिरा आपको देख के तो 1% भी नहीं लगता आप शाई होंगी मेरे ख्याल मैंने क्रिकेट इनकी वजह से देखना शुरू किया बाजी। सही बात में, नहीं तो वो बैट पहने, हेलमेट लिए, सब एक जैसे लगते हैं। तब भी मैं बहुत शाय थी क्रिकेट वहां पे में भी। आपकी वजह से कई प्लेयर पहले आउट हो जाते हैं, पता क्यों? बताऊं क्यों? सब प्लेयर्स को पता होता है कि 25 ओवर तक चले गए तो मंदिरा सवाल पूछेंगी, उसके बाद हर्षा बोगले आ जाएगा।
अच्छा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को 19 साल हो गए पाजी, आज भी नहीं लगता है कि कुछ बदला है, क्योंकि एक इतने सालों से एक फिल्म चलती आ रही, लेकिन हम जब छुटकी को देखते हैं, पूजा को, जिन्होंने काजोल की छोटी सिस्टर का रोल निभाया था, तब जाके लगता है कि नहीं वाकई छुटकी इतनी बड़ी हो गई है, तो वाकई अब लगता है कि 19 साल हो चुके हैं। छुटकी अभी तो आप बड़ी हो गई, सॉरी मैं आपको पूजा क्या की बुलाऊंगा, अभी आप छुटकी नहीं रही। जब आप छुटकी थी उस समय आपकी इतनी छोटी उम्र थी और आप इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम कर रही थी, उस समय आपको कैसा फील आया? दिग्गज होगा तेरा डैडी। दिग्गज वर्ड बुरा नहीं होता? सही नहीं है, दिग्गज, ओल्ड, मैच्योर, ये सब नहीं चलता हमारे साथ। लेजेंडरी फीलिंग है बेटा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाले आदमी व्हीलचेयर में जा चुका है। तो उस समय जब आपको कास्ट किया गया तो एक बच्चे के मन में क्या चल रहा था उस समय? एक्चुअली लकीली मैंने इनके साथ ऑलरेडी काम किया हुआ था 2 साल पहले किंग अंकल में। अच्छा। सो दिस वाज माय सेकंड टाइम वर्किंग विद हिम। उसमें तो आप और भी एक्स्ट्रा लार्ज छुटकी थी, मैंने देखा। यस, छोटी सी छुटकी थी मैं जी। और काजोल एंड आई मेट फॉर अ फोटो सेशन बिफोर द शूट, और तब हम दोनों ने बहुत मजा आया उनके साथ काम करने में, एंड आई थॉट दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट फन। बिल्कुल एक भी सेकंड के लिए झिझक नहीं हुई। ये बिल्कुल घबराई हुई नहीं थी। अच्छा, आप ऐसे बोले जा रहे हैं घबराई हुई होगी, दिग्गजों के साथ काम कर रही होंगी। इतने दिग्गज है उतने स्वीट भी हैं। इनफैक्ट अमरीश पुरी साहब ही यूज्ड टू सिंग सैगल सॉन्ग्स एंड यस एंड सैगल सॉन्ग किन के लिए गाते थे वो? फरीदा जी के लिए? फरीदा जी के साथ मुझे ऐसे पकड़े हुए सैगल के गाने गाते थे, और बचपन में उनको मोगैम्बो की रीत ये पकड़ के फरीदा जी के साथ। एक मेरी और रिक्वेस्ट है, कोई अगर करके दिखा दे कि अमरीश जी सैगल जी की आवाज में कैसे गाते थे। हाँ, मैं अमरीश जी की आवाज में सैगल साहब का गाना गा सकता हूँ। प्लीज प्लीज। फरीदा जी को देख के उन्होंने कैसे गाया होगा? अरे जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे? सबको पाप लगेगा। अरे एक बात बताइए मंदिरा, शाहरुख भाई को जैसे बहुत लड़कियां पसंद करती हैं, माशाल्लाह बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। हीरोइन काजोल थी, वो छोटी बहन थी। आपका जो किरदार था, आपका था कि शायद शाहरुख से शादी होने वाली है, बाद में नहीं होती है। मेरी कोशिश वैसे थी। हाँ, वो फिल्म में ऐसा था। आपकी कोशिश भी कुछ ऐसे वैसे थी। फिल्म में ऐसा था, पर वैसे शाहरुख भाई थोड़े फ्लर्ट थे उस समय के नहीं? थोड़े थे वैसे कि नहीं उस वक्त? हाँ, उस वक्त कम, अब थोड़ा ज्यादा। तो आपको याद है शाहरुख अंताक्षरी वाला जो सीन था, काजोल आपके साथ बैठी हैं और फिर वो चली जाती है और मैं आके बैठ जाती हूँ और मैं ऐसे गाना गा रही हूँ और पता नहीं, और फिर आपका हाथ मेरे हाथ को टच होता है। मुझे वो सब आता नहीं था और अभी भी आता नहीं है। और मुझे ऐसा दिखाना था कि मुझे शॉक लगा है, लाइक करंट लगा है मुझे, एंड आई जस्ट कुडंट डू इट। एंड हाउ मच अदी ट्राइड, ही मेड यू होल्ड माय हैंड, कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ वैसे नहीं, कुछ हुआ नहीं, ऐसी बात नहीं है। मिस्टर शाहरुख, She was trying to say that you are not so electrifying. अच्छा What I'm trying to say is, ये हो गया। इन्होंने इनसे पूछो जिनसे इन्होंने शादी की उसका नाम क्या है? मैं इधर देख रहा हूँ। बताइए। राज। हम सब वैसे हमारे नाम से हो जाता दोस्त, हाथ भी लगाना नहीं पड़ता है। आपने इतनी ऐतिहासिक फिल्म में काम किया, एक साथ इतना वक्त एक साथ गुजारा। आपकी याददाश्त चेक करना चाहूंगा, 19 साल पहले की बात है। थोड़े से क्वेश्चंस हैं। फिल्म के पहले सीन में कितने कबूतर थे? हमने कबूतरों के साथ काम नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। मैं कबूतर वाले स्केड्यूल में ओके, मुझे मालूम कितने कबूतर थे? 59। मैं बताता हूँ 59। मैं बताता हूँ इन्होंने कौन से गिने होंगे। तुम बता दो वरना। ऐसी बात नहीं है।
हमें पता है हाँ कबूतर बहुत ज्यादा थे। हम गिन रहे थे तो उड़ जाते थे, कभी उड़ के दोबारा घूम के आ जाते थे, तो कंफ्यूज हो गए। देयर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। ओके, लस्सी के गिलास वाला जो सीन था, लस्सी के कितने गिलास थे? 2 गिलास। 2 या बता 3? देती। 2 या 3 मतलब? अच्छा, ये रिमेंबर नो नो ये है गिलास थे, आपको ट्रे में। आपके हाथ में थे ना? आपके हाथ में था, मेरे हाथ में तो मंदिरा का हाथ था। 6 थे। 6 थे। आपको हमारे बारे में सब पता है कि हमने कौन सा गिने हुए हैं। वेरी नाइस आंसर। जब अमरीश पुरी साहब और शाहरुख खान साहब कबूतरों का सीन जो सरसों के खेत में होता है, जब कबूतरों को आओ आओ बोलते हैं, कितनी बार आओ आओ बोला था? देखिए, अच्छा सवाल थोड़ा बदल, अगर कबूतर याद ना हो, अगर कबूतर याद ना हो तो आपको कितनी बार बोला था आओ आओ? क्या बोला शाहरुख? अच्छा वो आपने सुना नहीं। हाउ स्वीट। सास और दामाद का ये प्यार जो है, ये एक्चुअली इनको स्क्रिप्ट में लिख के नहीं दिया गया था, ये इनका नेचुरल प्यार था। तभी उन्होंने कहा था कि भाग जाओ बेटा, तुम भाग जाओ, इनके पिताजी तो भागने नहीं देंगे। वेरी स्वीट। पर मैं आपको बात बताऊं, जैसे सबने बताया कि अमरीश पुरी साहब आपको ऐसा बोलते थे, उनकी जगह कोई भी होता तो आपको ऐसे ही बोलता। जी आप बहुत प्यारी हैं, आप खुद नहीं समझ रही हैं हमारी प्रॉब्लम। अब मारो, अब मारो। सिर्फ फरीदा जी के लिए, साहब बाकी लड़कियां कान बंद कर लो। ओके, आओ हम तो कह सकते हैं। बच्चों ने बड़े प्यार से बुलाया माँ को, अच्छा लगा। हमने पिताजी की तरफ से बुलाया। बेटू चल जल्दी अंदर चलते हैं, कमरे में टीवी ऑन कर, डीडीएलजे शुरू होने वाला है। और डीडीएलजे कहाँ आ रही है? हमारे पास टीवी कहाँ से आ गया? अरे पगले तुझे पता नहीं है, मैंने ना दीवार में छेद कर दिए है और उसमें लेंस फिट कर दिया है। पड़ोसी के घर में झांक झांक के टीवी देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। तुझे पता है छोटी सी छोटी चीजें ना बड़ी से बड़ी लगती है। मंदिरा बेदी किरण बेदी लगती है। किरण बेदी लगती है। धुना धुना सा दिख रहा है। लेंस तो सामने वाले की दीवार में लगाई थी, फिल्म यहाँ कैसे शुरू हो गई? दादी ये सब लोग यहाँ पे सच में बैठे हुए हैं। अच्छा, ये देखो चंट, मेरा बादशाह। मेरा फेवरेट है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दादी क्या डीडीएलजे के 1000 हफ्ते पूरे हुए, यहाँ पे हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1000 हो गए? हाँ मुबारक हो। हाँ, नहीं एक अच्छा 1000 हो गए तो 1000 बनते हैं। नहीं, इतना ज्यादा हिस्सा मत लो। अच्छा, ओके, बहुत बहुत। पहली बार कितनी सोनी है मेरी काजल। दादी ऊपर वाले तुझे पूरी नजर से बचा है। बिल्कुल फिल्म में भी ऐसी हस्ती है। हम लोग दोनों लगते नहीं सेम टू सेम। इंडस्ट्री का एक वाहिद ऐसा एक्टर है जो हमेशा मेरा ख्याल रखता है। देखो कितना पूरा जगह साफ रखा है मेरे लिए। आऊंगी मैं, बाद में आऊंगी, उस पे भी आऊंगी। अरे मंदिरा दी है ये। अरे पूजा तू बड़ी हो गई। दादी टू दादी, मेरी बड़ी बहन।
कैसी हो बड़ी बहन? बहुत सारी बातें की होगी लेकिन अंदर की बात नहीं बताई होगी शाहरुख ने। कौन सी? कौन सी बनता कैसा है देखो। एक्चुअली क्या है ना, काजोल की जो माँ का रोल था ना, जो मेरी बड़ी बहन ने किया, आई डोंट माइंड। वो एक्चुअली मुझे ऑफर हुआ था। ऑलरेडी किया क्यों नहीं फिर? वो सरसों के खेत में ऑडिशन था, लूना पे जा रही थी, गोबर पे फिसल के गिर गई। फिर तू क्या रोल करेगी? क्यों? सिमरन की माँ का। तेरे को पता फरीदा जी ने क्या रोल किया था? बता, दिखाऊं तेरे को? अच्छा किया मेरी बहन ने, मेरी बहन अच्छा ही करेगी। पर अगर मैं करती, फाड़ डालती, फाड़ डालती। वो मैं नहीं कर सकती बराबर। सच्ची नहीं, अभी बताती हूँ बड़ी बहन, अभी बताती हूँ। बेटा यू रेडी? जी। बेटी यू रेडी? रेडी। ओके, पीना नहीं है? नहीं पीऊंगा, नहीं बजट नहीं है? हेलो सर, स्कूल में सिखाते हो उधर भी एक्शन बोलो। एक्शन। क्या कर रहा है? Putting gold in the thing. अच्छा वो अच्छा और हमारी ना बांध रही, बांध रही। ओके पोटली बांध रही, पोटली। अच्छा बटली उठ, छोटी उठ। या बैठ जा। ले पकड़। भाग जा। मुझे सब पता चल गया सब। मुझे सब पता चल गया कि ये राज, ये वही लड़का है जिसने यूरोप में तेरे साथ गुलचारे उड़ाए। मेरा बेटा मोए मेरी बेटी को दारू पिलाता है। मेरी बेटी को दारू पिलाता है। अरे अगर 2 पैग उसकी माँ को पिला देता ना, तो लंदन में इसके बाप को भी बना देती। मुझे पंजाब नहीं आना पड़ता। आदि इनको मार डालेगा। तो दादी सिमरन का क्या होगा फिर? चुप कर, खत्म नहीं हुआ। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चल ये पकड़ और मुझे भगा के ले जा। सिमरन मैं हूँ। मुझे पता है सिमरन तू है। लेकिन भागेगी कैसे? प्लास्टर किसको हुआ है? कैसे भागेगी? ये गहने और सोना वोना मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। कौन कमबख्त कहता है इसमें गहने? अरे पगले, इसमें तो प्याज और चकना है। Don't take this personally, but उम्र थोड़ी हमारी साथ में जमती नहीं। मेरे डैडी के साथ करो ना, उनके साथ आपकी उम्र ज़्यादा जमती है। I like your exchange offer. I'm ready to run with Anupam. Run, Anupam, run. दादी, Run, Anupam, run. दादी, क्या? मैं प्रॉमिस करता हूँ तेरे साथ भागेंगे वो पक्का। पहले तू तो पड़ोसियों की दीवार में छेद करके आई ना, उसको बंद करनी थी। पंखुड़ी आंटी यहाँ पे आ जाएगी। अरे बाप रे, अनुपम जी कहीं नहीं जा रहे। छेद इतना सा है, उसमें से भी घुस के निकल आएगी वो। मैं कहती हूँ। अंकल जी सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ बेटा, आप वाह बेटा वाह वाह वाह। आज तक जिस घर में 14 इंच का टीवी नहीं आया, आज वो इतने बड़े स्क्रीन पर बैठकर डीडीएलजे देख रहा है। वाह, वाह, बेटा इस टीवी को जरा बंद कर दो, मुझे सोना है। ए पंखुड़ी आंटी, हमारे घर में क्यों सोने आई तुम? अरे बेटा क्या है कि हमारे घर में वो म्युनिसिपालिटी वाले आ गए, वो सब धुआं हुआ लेके सारे मच्छरों को मार दिया। अब आपको तो पता है मुझे मच्छरों के बीच में सोने की आदत है। अब क्या ये धुएं का असर आपके घर के मच्छरों पे नहीं होगा, ये मुझे पता है, क्योंकि आपके घर में तो आए दिन आपकी दादी धुआं छोड़ती रहती है।
बच्चों को आदत पड़ गई होगी यार वो। चलिए आप इस टीवी को बंद कीजिए, मुझे सोना है। आंटी, डीडीएलजे की पूरी कास्ट हमारे घर पे आई, सचमुच ये टीवी नहीं चल रहा है। Can I touch you please? अकॉर्डिंग टू मंदिरा मैं करंट नहीं मारता। मारते हैं, करंट मारते हैं। You are real? Oh my God! What a beauty! Oh God! मतलब ये तो ऊपर वाले के अनुपम कृपा है कि आप भी आए। अरे वाह वाह वाह, नमस्ते नमस्ते। अरे आपके माता पिता को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, भीषण सिंह बेदी जी और किरण बेदी जी को हमारा हाय कहते हैं। सभी लोग इस घर में आए हुए, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा। I don't believe my eyes। एक मिनट शाहरुख जी, मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ जी? क्या आपकी जो फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वेरी नाइस, वेरी गुड, लेकिन उसके अंदर अगर सिमरन की जगह आप मुझे अपने साथ यूरोप ले जाते। आंटी, इस उम्र में ये बातें अच्छी नहीं लगती जो तू करती है। रोमांस और एज का क्या लेना है क्या? कुछ दिनों पहले आप मेरे सपनों में आए थे। बहुत टाइट हक दिया था आपने मुझे। याद नहीं? ये आंटी हमें पागल बना रही, जो भागो यहाँ से। पागल नहीं बता रही बेटा मैं आपको। अरे भाई सपना था बेटा, सपने में तो कुछ भी हो सकता है। अब ये बात इनसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा कि कुछ भी हो सकता है। Of course. कुछ भी हो सकता है, सपना है। अरे ये सपने के पहले कुछ दिनों पहले मुझे एक और सपना आया था, जिसमें मैंने इनके बालों में एक फूल डाला। टिक नहीं रहा था, बट आई मैनेज समहाउ। किसकी हिम्मत जो मेरे अनुपम के बालों में गुलाब लगाए? बोलो, किसकी हिम्मत? ये कहाँ से आ गई? मैं अपने घर से आई, तू कहाँ से आई? चार दाढ़ी? अरे मैं तो अपने अनुपम की बात कर रही हूँ। अपना अनुपम, अपना। कान खोल के सुन ले, ये अनुपम मेरा है, इनकी मांग मैं भरूंगी। ये सैंटा क्लॉज बनने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, इनकी मांग तो मैं ही भरूंगी। तू नहीं, मैं भरूंगी। अरे मैं भरूंगी कह दिया ना। अरे मैं भरूंगी। अरे कह दिया मैं भरूंगी। अरे मैं तेरा भरने का तो पता नहीं तुझे, खाली अभी का भी यहाँ मैं कर दूंगी। करके दिखा। अच्छा है, लेकिन क्यों? दादी जाओ अंदर जाकर लड़ो। बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने यहाँ पे आके। कपिल, इन दोनों का थैंक यू कर दे। पहली बार मुझे इन लड़कियों के साथ बैठने का मौका मिला है। सो सॉरी सर, ये सबके लिए। शाहरुख भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कॉमेडी नाइट्स में आए। और हमारी ये दिल से इच्छा है, हमारी आप सब जितनी भी फिल्में करते रहे, ये 19 साल है, 29 साल, 39 साल, 49 साल, 100 साल चलती रहे। थैंक यू सो मच हमें ऐसी कल्ट फिल्म देने के लिए। एक बार डीडीएलजे की पूरी कास्ट के लिए जोरदार तालियां। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस से? मैं आपको कहना चाहूँगा कपिल, थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने 19 या 20 साल पहले ये फिल्म ख़त्म की है, और उन सब के बिहाफ पे जो यहाँ पर नहीं है, हिमानी जी नहीं है, परमीत नहीं है, और भी सतीश जी इज नॉट हियर, and Adi is not here, Karan's not here. So many people जो इस फिल्म के responsible थे, and of course God bless their souls, yes जी and
अमरीश जी। और हम लोग अमूमन टुकड़ों में कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलते रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते रहते हैं, लेकिन एक मंच पर इतने सालों बाद साथ आप लाए तो बहुत बहुत धन्यवाद उसका। थैंक यू वेरी मच। हम सब की तरफ से जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर नहीं भी हैं, आज उपस्थित नहीं हैं, तुम्हारी जब फिल्म आएगी हम भी जाएंगे इंशाल्लाह, जो अब्बास मस्तान के साथ बना रहे हो, और यही दुआ करेंगे कि 19 साल नहीं 50 साल थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आपके आने से हमारे शो की गरिमा बढ़ी है। थैंक यू सो मच, और तालियां बजती रहनी चाहिए। और आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉमेडी।